सुर्ख गाय और हैकले सुलेमानी, लाल बछड़े की कहानी। ये आजकल बहुत आम आप सुन रहे हैं। सहूनी कुव्वतें हैं वो काफी अरसे से एक चीज पर लगी हुई हैं। 9 बार ये कोशिश की जा चुकी है और वो ये है कि हैकले सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल को तामीर किया जाए। मैं आपसे बहुत बड़ी और जदीद रिसर्च शेयर करने लगा हूं। तौरात और बाइबल की जो पुरानी वर्जन्स हैं उनमें ये अकीदे पाए जाते हैं कि लाल बछड़े, सुर्ख गाय जिसके ना सिर्फ पूरा रंग सुर्ख होगा बल्कि उसके खुर भी सुर्ख होंगे, इन्हें तलाश किया जाएगा। इनको एक खास जगह पर लाकर, ये रिसर्च के मुताबिक ये जगह जबल जैतून कहलाती है, इस पर कुर्बान किया जाएगा और उसके बाद उनको जलाया जाएगा और जलाने के बाद उस राख से चंद यहूदी सहूनी गुस्ल करेंगे और फिर वो थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी की तामीर करेंगे। जब वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद यहूदियत जो है वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। ऐसा ही एक स्पेसिफिक ग्रुप है क्रिश्चियंस का, वो ये कहता है कि जब ऐसा हो जाएगा तो हजरत ईसा का ज़हूर होगा और फिर ईसाईयत पूरी दुनिया पर राज करेगी। लेकिन ये सब करने से पहले एक ग्लोबल आउटरीच होगा जो मुसलमानों की तरफ से होगा, क्योंकि खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा वो मुकद्दस तरीन मकाम है जिसको शहीद करके थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी तामीर होना है। अब ये रिसर्च ये कह रही है कि अप्रैल 2024 में जो बछड़ों की खसूसियात बताई गई हैं कि वो पूरे 3 साल के हो जाएं, वो 3 साल के होने जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि टेक्सास में इन बछड़ों को वहां से ले जाया गया है और इनको साउथ बैंक में लाया गया है इजराइल के। अगर ये सारी बातें सच साबित हो जाती हैं तो इसके मुताबिक जो आप हैरान होंगे कि जबल जैतून के मकाम पर 12 साल पहले एक प्लॉट खरीदा गया था, कुर्बान गाह भी तैयार की जा चुकी है और सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियां टेक्सास से आगे लाई गई हैं। टेक्सास अमेरिका की जो रियासत है टेक्सास, उसमें ये कानून है कि आप लाइव स्टॉक को कहीं नहीं ले जा सकते। तो ये जो बछड़ियां हैं इनको डिक्लेयर किया गया कि ये पेट्स हैं, ये पालतू जानवर हैं। कवानीन में तब्दीली की गई और उस तब्दीली के बाद इनको अमेरिका की रियासत, आप टेक्सास कह लें, टेक्सास कह लें, उससे इन्हें एक खुफिया मकाम पर जो मुमकिना तौर पर इसराइल में मौजूद है, वहाँ इनको, जहाँ जबल जैतून बनाया गया है, वहाँ इनको लाया गया है। 4 इस किस्म के बछड़ों का इंतखाब किया गया है और इनको मुमकिना तौर पर अप्रैल या मई के महीने में इनको कुर्बान किया जाएगा और फिर वो शैतानी खेल खेला जाएगा जिससे ग्लोबल आउटरीच होगा। वो मुसलमान मुमालिक जो भी चुप करके बैठे हैं, जो बच्चों की इतनी शहादत के बावजूद उनको गजा की गलियों में बिल्लियां उनका गोश्त खा रही हैं बच्चों का और इनको शर्म नहीं आ रही, तब ये शायद चुप ना बैठे। लेकिन ये भी शायद का लफ्ज है क्योंकि इतनी तबाही देखने के बावजूद ऑल ऑफ दिस मुस्लिम वर्ल्ड नो कि रियलिटी में सुलेमानी हैकल तामीर होगा। अब एक तज्जिया ये भी है कि इसमें ईसाई और सहूनी कुव्वतें दे तो एक दूसरे का साथ रही हैं, लेकिन मकसद एक दूसरे की तबाही है। अगर आप तौरात और बाइबल के पुराने वर्जन्स को पढ़ें, इवन सूरह बकरा में बनी इसराइल को जिस गाय की कुर्बानी का हुक्म था उसकी खसूसियात ऐसी ही मिलती जुलती हैं। अब ये जो बछड़े हैं इन्होंने 3 साल का होना है, ये पूरे लाल होंगे, इनके खुर भी लाल होंगे, इनको कुर्बान किया जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि अगर हैकले सुलेमानी तामीर हो गया, 9 बार ये कोशिश माजी में की जा चुकी है और मस्जिद अक्सा की बुनियादों को शहीद करने की कोशिश भी इसराइल ढके छुपे बहुत अरसे से कर रहा है। ये भी क्या असर आई हैं कि जो हालिया जंग छिड़ी हुई है, इसी जंग के में एक हादसे के तौर पर ये सारा कुछ किया जाएगा, एक हादसे के तौर पर शहीद कर दिया जाएगा मस्जिद अक्सा को और फिर इसकी जगह हैकले सुलेमानी तामीर होगा। इस सब में ईसाई साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इससे हजरत ईसा का ज़हूर होगा। जबकि जो तीसरी आंख दज्जाल आप देखते हैं, सहूनी कुव्वतों का बिलीफ उस पर है और अगर ऐसा हो जाता है तो उनको ये लगता है कि यहूदियत आम होगी। लेकिन खुद सोचें, जब मस्जिद अक्सा, तौबा नऊज़ बिल्लाह,
अगर वहाँ सुलेमानी हैकल तामीर किया जाता है और शहादत होती है, तो क्या वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जिसको अल्लाह मियाँ ने तेल दौलत हर ज़ख़ीरे से माला माल किया, वो खामोश बैठेंगी? और अगर वो खामोश बैठेंगी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और क्या फिर पूरी दुनिया में वो जंग छिड़ेगी जो अल्टीमेट फिर वॉर है, जिसमें दुनिया ने ख़त्म होना है, ये सब आपस में लड़ पड़ेंगे? तो क्या ये लाल बछड़े जिसके लिए फिर कोशिश की जा रही है, क्या ये हम अपनी ज़िंदगियों में ये सब देख पाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोशिश ही बन के रह जाएगी? ये बातें डॉक्यूमेंटेड हैं कि टेक्सास की रियासत से इनको लाया गया है। कोई कहता है कि इन्हें वेस्ट बैंक में लाया गया है, कुछ इसराइल के, कोई कुछ कहता है। लेकिन अगर ये सब सच साबित हो जाता है तो फिर मस्जिद अक्सा की शहादत 3 मज़ाहिब को घेरेगी। सहूनी यहूदियत जो कहते हैं हैकल सुलेमानी बनेगा, और फिर वो दज्जाल, वो थर्ड आंख, वो फसाद, या फिर हर तरफ ईसाइयत और हज़रत ईसा का वापस आ जाना, या फिर मुसलमानों का। ये सब डॉक्यूमेंटेड है कि इन लोगों ने फिर बाकी किबले की तरफ भी रुख करना है और इन्होंने एक दफ़ा पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा करना है। तो क्या हम काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे मुकद्दस किबले की शहादत जो है वो टॉलरेट कर पाएंगे? यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके ये अगर सुलेमानी हैकल तामीर कर लेते हैं तो क्या मुसलमान ये गम सह पाएंगे? और अगर ये गम सह गए तो इनका अगला टारगेट क्या होगा? और वो सब जो क़यामत के ज़हूर के साथ जुड़ा है, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा का उतरना, वापस आना, ये सब इन लाल बछड़ों के साथ जुड़ा है। ये सब मैं इंतहाई रिसर्च के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। 52 मुसलमान रियासतें, उनकी सारी जो भी वो करती फिर रही हैं, क्या वो जवाब दे पाएंगी? ये 4 लाल बछड़े जो चुने गए हैं, ये क्या बहुत बड़ी क़यामत लिखने जा रहे हैं? ये सुर्ख गाय और हैकल सुलेमानी पर पूरी रिसर्च है, और देखें कि क्या होने जा रहा है, और आप भी इस पर इनपुट दें। ये सब अकीदों की जंग है, इसीलिए बार बार एक ही अल्फाज उठ रहे हैं कि हमने यहूदियत यानी सहूनी कुव्वतों और द ग्रेटर सहूनी कुव्वतों को इतना ताकतवर कर दिया है कि आज दुनिया की हर प्रोडक्ट उनकी इस्तेमाल हो रही है। ईसाइयत मुकम्मल तौर पर उनका साथ दे रही है, पूरा वेस्ट वर्ल्ड उनका साथ दे रहा है। तो जो अल्टीमेट आउटरेज होगी वो क्या होगी, इसके लिए दुआ ही की जा सकती है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।